अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज मुसलसल तीसरे दिन तीसरा इजलास हुआ। किस्सा ये है कि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने जो चैलेंज किया था, पहले तो उन्होंने बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो भी चैलेंज की, फिर उन्होंने जो उनको शो काज नोटिस हुआ था उसको भी चैलेंज किया। उसके खिलाफ दलाइल हुए, बहसा हुआ और बड़े तारीखी महंगे वकला जो हैं हायर किए जनाब मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने, जिस पर यह सवाल उठता है कि उनकी इतनी कीमती फ़ीसें, उनकी इतनी ज़्यादा फ़ीसें मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब कहाँ से अदा करेंगे, ये खुद एक सवालिया निशान है। तो मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग परसों भी जारी रही, कल भी जारी रही और आज फिर जारी रही, लेकिन उसमें फ़ैसला क्या हुआ यह हम आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन इससे पहले एक और मामला जो इससे जुड़ा हुआ है वो मामला है जस्टिस तारिक मसूद का। जस्टिस तारिक मसूद के ख़िलाफ़ बहतान तराजी की गई। आमना मलिक नामी खातून ने उनके खिलाफ बेबुनियाद कंप्लेंट्स जो है वो फाइल की, जिसका सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और किस्सा यूँ निकला कि वो आमना मलिक साहबा जो है लतीफ़ खोसा साहब के दफ्तर में काम करती थी और उनका एक जो इमरान खान के वकील हैं अजहर सदीक साहब, उनके साथ उनका मतलब वो है अपना क्या कहते हैं तलकदारी है, और बल्कि उनके जो हस्बैंड हैं अब्दुल्ला मलिक वो काम करते हैं उनके साथ जनाब जो है अजहर सदीक साहब के साथ। तो ये सारी मिली भगत निकली, ये सारे इल्ज़ाम तराशी के जो खालक निकले वो अजहर सदीक साहब निकले। तो वहाँ पर उनको सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जनाब काजी फायज़ ईसा के ऊपर कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप क्लियर नहीं करेंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पूरा सवालनामा जो है वो पब्लिक कर दिया है, जो उनसे सवालात पूछे गए और वहाँ पर मुतफ़िक़ा तौर पर जनाब तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो जो इल्ज़ामात से वो रद्द कर दिए गए और ये इस तरह ये डिसमिस हो गई। और अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि इस खातून के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है वो हम बाद में डिटरमिन करेंगे। फ़िलहाल जो इल्ज़ामात जो हैं वो क्लियर हो गए। तारिक मसूद साहब बड़ी अजीम शख्सियत हैं। उसका जो मेयार आप ऐसे देखें कि अगर काजी फायज़ ईसा साहब वो जो डिसक्वालीफाई हो गए थे या उनको रिमूव कर दिया गया था, तो अगर वो रिमूव कर दिए गए होते तो आज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, क्योंकि सीनियरिटी में उनका नंबर था। लेकिन तारिक मसूद साहब को पता था कि मैं चीफ जस्टिस बन सकता हूं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हक और सच का साथ दिया। वो पहले आदमी थे जब इनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही थी काजी फायज़ ईसा की, तो उन्होंने जो है वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। जो हम ख्याल जजेस थे उनके खिलाफ फ़ैसला दिया। वो तमाम जजेस जो काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बने हुए थे वो उनके खिलाफ जो है खड़े हो गए और इस तरीके से दीगर तमाम जजेस ने जो है मिल करके काजी फायज़ ईसा को रिलीफ दिया, उनकी हक गोई और सच्चाई पर मोहर सबत की। तो ये थे तारिक मसूद। अब आइए जनाब मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब। मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के तमाम एतराज़ात मुस्तरद हो गए हैं। उनको आज दोबारा शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ऐसा लगता है कि मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का बचना मुश्किल है। ये ट्रकों वाली सरकार जो हैं जिन्होंने भर भर के ट्रक पैसों के पकड़े हैं, अब उनको हिसाब देना पड़ेगा। काजी फायज़ ईसा का ये दौर एक तारीखी दौर है जिसमें हक और सच का प्रचार हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।